जय देव। मैं हूं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा और मैं अभी हूं गोपेश्वर में। गोपेश्वर चमोली ज़िले का मुख्यालय है और आज की मेरी यात्रा है सलूर डुंगरा गांव की ओर। बहुत से लोगों ने सलूर डुंगरा का नाम नहीं सुना होगा। तो सलूर डुंगरा प्रसिद्ध है अपने रम्माण के लिए, तो मैं जा रहा हूं रम्माण। तो आप बने रहिए मेरे साथ। गोपेश्वर प्रसिद्ध है अपने गोपीनाथ मंदिर के लिए, जहाँ बहुत बेहतरीन होली का उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में फूलों के द्वारा यहाँ पे होली खेली जाती है। और अब मैं पहुँच गया हूँ चमोली और चमोली से अब मैं सीधा जोशीमठ की ओर जा रहा हूँ, जहाँ बीच में पड़ेगा हेलंग। हेलंग से दूसरे रास्ते से सलूर डुंगरा गांव की ओर जाना है। ये जगह है पीपल कोटी। खबरों में जब आपने जोशीमठ आपदा का नाम सुना होगा या उससे संबंधित खबरें सुनी होंगी, तो प्रशासन और मीडिया द्वारा आपको पीपल कोटी शब्द बार बार प्रयोग करते हुए सुना होगा। तो इस पीपल कोटी जो अचानक चर्चा में आया है, तो यहाँ पर जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोग जो हैं उनका पुनर्वास किया जा रहा है और उनके लिए फैब्रिकेटेड मकान इसी पीपल कोटी जगह में बनाए जा रहे हैं। तो ये है वो जगह पीपल कोटी और मेरी यात्रा का एक पड़ाव भी है ये पीपल कोटी। इसके बाद आएगा हेलंग और हेलंग के बाद झड़कुरा, और जहाँ से मैं अपनी अमूर्त संस्कृति को देखने की जो यात्रा मेरी होगी उस गांव में मैं पहुँचूँगा। तो मेरी यात्रा का आखिरी पड़ाव जहाँ मुझे जाना है सलूर डुंगरा, उस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं ये रोड सीधी जो जा रही है वो बद्रीनाथ की ओर जाती है। और ये जो रास्ता है ये डुंगरा गांव की ओर जाता है। सामने पैनी गांव है और नीचे विष्णुगाड़ गंगा एनटीपीसी की जो परियोजना वो नीचे है। और इन्हीं रास्तों से होते हुए मैं हेलंग घाटी से यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मेरा जो आज का आखिरी पड़ाव है, जहाँ पर हम देखेंगे अमूर्त कला जो है रम्माण, उस पे आज शरीक होंगे। मैं और मेरी गाड़ी दोनों पहुँच गए हैं सलूर डुंगरा की ओर। और सामने देख सकते हैं आप इस सुंदर वैली में हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं, लगभग बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ से बद्रीनाथ 50 किलोमीटर है, हेमकुंड साइड 46 किलोमीटर है, औली सिर्फ 20 किलोमीटर है और सलूर डुंगरा 6 किलोमीटर है। तो इस सफ़र में आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। पहुंच गया हूँ सलूर डुंगरा गांव में और अभी कल के रम्माण की आयोजन की तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। तो अभी जो क्षेत्रपाल देवता हैं सबसे पहले वो आएंगे, वो यहाँ पे नाचेंगे, अपनी प्रेजेंस देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ होगी और शाम के जो यहाँ पे जागर लगती है उसकी तैयारियाँ होंगी। तो आप देख सकते हैं पीछे ये सलूर डुंगरा का जो मंदिर है,
ये है बढ़िया बढ़िया। पुराने जमाने में जब यहाँ से तिब्बत व्यापार चला करता था तो उस व्यापार को प्रदर्शित करते हैं बढ़िया बढ़िया। डंगरिया उनके देवता को जागृत करता है, तो अपने आप को जागृत करके इस आग से वो अपने आप का इलाज करते हैं, भालू के कांटे का इलाज करते हैं। तो जंगल से गुजरते हुए भालू और रीछ मौरों को मिलते हैं और भालू और रीछ मौरों पर आक्रमण करते हैं। और कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के पात्र यहाँ पर समाज के विभिन्न तबकों का यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं। रचनात्मकता को पूरी छूट यहाँ पे होती है कि वो किस प्रकार के स्वरूप यहाँ पे धारण करते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के प्रतीकों का रूप धारक खिलवाड़ी ये लोग हैं। रामायण में इन मुखौटों का विशेष महत्व है। ये 18 मुखौटों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है, जिन्हें भोजपत्र की छाल से निर्मित किया जाता है। भोजपत्र एक इंस्टिंक्ट श्रेणी का पेड़ है जो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। 1 बजे से रामायण की यहाँ पे शुरुआत होती है। रामायण में रामायण के पात्रों के अलावा स्थानीय कुछ उत्सव या कुछ कह सकते हैं कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे गोरखा और गढ़वाली का मल्ल युद्ध जो सबसे आकर्षण का केंद्र होता है। प्रारंभ में राम लक्ष्मण आते हैं, तो चलिए अब देखते हैं रामायण की इस परंपरा को। का जो संवाद है यहाँ पे, तो उसका भी मंचन यहाँ पे किया जा रहा है। तो राम कथा को यहाँ पे गायन में नहीं बल्कि अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिर्फ ढोल की तालों पर 18 तालों की ढोल यहाँ पर 18 ताल यहाँ पे गाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे रामायण में स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाता है। मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया, धूप अभी जा चुकी है, हल्के बादल लगे हैं और हवा चल रही है, तो बहुत ही प्लेजेंट मौसम यहाँ पे हो गया है। अब ताल यहाँ पे परिवर्तित हो गई है और उसके अनुरूप अभिनय भी बदल गया है। रामायण का मंचन है सलूर डुंगरा गांव में सबसे भव्य होता है, क्योंकि सलूर और डुंगरा गांव के जो लोग हैं, ठाकुर लोग, वो काफ़ी संपन्न हैं, तो काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर इस आयोजन का मंचन किया है।
इसमें कई पात्र आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राम लक्ष्मण के द्वारा यहाँ पे अभी मंचन किया जा रहा है। उसके बाद भूमि क्षेत्रपाल देवता का आगमन होगा। मौर यहाँ पर आएंगे। मौर को माना जाता है कि पहले जब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे तो उनका आजीविका का साधन पशु आधारित उनकी आजीविका थी। तो जंगलों से जब शहर की ओर या कस्बों की ओर आते थे तो भालू और रीछ भी आक्रमण करता था। तो ढोल वादक उससे पूछता है कि क्या तुम में देवता है, तो देवता का उसमें अवतरण होता है और अग्नि के द्वारा वो अपने को जहाँ पे काटा होता है भालू और रीछ ने, उसको जैसे हम पहाड़ में कहते हैं टामना, तो उसका इलाज वो अपने द्वारा वहीं पर करते हैं। और उसके बाद घुन्ना घुन्नी यहाँ पे पात्र आएंगे। उसके बाद बनिया बनियाण यहाँ पे पात्र आएंगे। और लास्ट में आएंगे नरसिंह भगवान, जिनका जो मुखौटा होता है वो काफ़ी पवित्र होता है। मुखौटों को लेकर ये माना जाता है कि जो मुखौटे हैं वो देवी के प्रतिरूप है, रेप्लिका है। चूँकि देवता को नचा नहीं सकते तो देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर जो भोज वृक्ष से बनी होती हैं, उसकी लकड़ी से बनती हैं, उनसे उन मूर्तियों के रूप में और उस मुखौटे के रूप में उस देवता को यहाँ पर नचाया जाता है, उसका अवतरण किया जाता है। और अंत में जब भूमि क्षेत्रपाल देवता और नरसिंह भगवान देवता का आगमन हो जाता है, उसके बाद देवता अगले साल के लिए एक निर्धारित परिवार जिसको चुनता है ग्राम सभा, वो यहाँ पे विदा ले लेते हैं। मोर बेसिकली जंगलों में रहने वाले उनका आक्रमण करते हैं, तो वही सब चीज़ इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित किया जा रहा है। यह बढ़िया क्योंकि ये क्षेत्र 1962 से पहले यहाँ से तिब्बत का व्यापार होता था। व्यापार में बढ़िया लोग क्षेत्र में रहते थे। वो जिस प्रकार के टैक्टिस व्यापार के थे, वो उसका कुछ इतिहास और अपने के माध्यम से बढ़िया के माध्यम से ये ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। समाज के विभिन्न चरित्रों का यहाँ पे पात्र मंचन करते हैं। मतलब बहुतों का मजाक यहाँ पे उड़ाया जाता है साल भर में। और इसमें क्रिएटिविटी की काफ़ी छूट होती है, रचनात्मकता की। कोई किसी भी प्रकार का रूप धर कर यहाँ पे आ सकता है। हास्य का उद्देश्य उनका होता है। एक खिलवाड़ी है, विभिन्न प्रकार के रूप धर के, स्वांग धर के आकर्षण का केंद्र है वो माल युद्ध है।
ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक गुरजानी यानी कुछ मालखट की घटना हुई थी, जहाँ पे यहाँ के निवासियों ने गोरखाओं से उनके ढाला तलवार छीन लिए थे। उस वीरता को दिखाने के लिए, उस वीरता को याद करने के लिए बस रम्माण के टाइम पे ये माल युद्ध का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो लाल माल हैं जो सामने की दिशा से आ रहे हैं वो गोरखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस दिशा से अभी सफेद माल आएंगे तो गढ़वाल जो स्थानीय गढ़वाली है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। से जोड़ के भी देखा जाता है कि ये कुरील घास का उन्मूलन भी यहाँ पे ये लोग करते हैं। कुरील घास से लेकर एक जो आता है महात्मा युद्ध की समाप्ति करता है वो दोनों को छुटा लेता है इस युद्ध में। बारिश भी हो रही है लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, और बारिश में भी सभी लोग डटे हुए हैं यहाँ पे इस रम्माण को देखने के लिए। और मैं सीधे से लूटूरा गांव से आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा, जो इस विश्व सांस्कृतिक धरोहर जो अमूर्त संस्कृति है हमारी रम्माण, उसे मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन स्नाइपर पे। लंका दहन का यहाँ पर मंचन किया जा रहा है क्योंकि बारिश हो गई है, तो रम्माण के आयोजन में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश में ही लंका दहन का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। भूमि क्षेत्रपाल देवता अब गर्भगृह में चले गए हैं और नरसिंह देवता का अवतरण होने जा रहा है। प्रहलाद है, सामने प्रहलाद है जिन्हें 17 बार कोशिश करने पर नरसिंह भगवान बचाते हैं। नरसिंह भगवान का आह्वान किया जा रहा है और नरसिंह भगवान कुछ ही देर में अब ये नरसिंह भगवान आ गए, और सारे मुखौटों में सबसे भारी मुखौटा नरसिंह भगवान का होता है। भगवान की यहाँ पे पूजा की जा रही है। सिंह भगवान का जो आवरण है मुखौटा हट चुका है। नरसिंह भगवान अब प्रहलाद को बचाकर उसे अपने साथ लेके जाते हैं। भूमिपाल क्षेत्र देवता तथा अन्य देवताओं के पसवा यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे भूमिपाल देवता हैं जो यहाँ के क्षेत्रपाल देवता जो आराध्य देवता हैं, उनके यहाँ पे अब पूजा की जा रही है। पसवा यहाँ पे पूजा करेंगे और रम्माण अब अपने आखिरी चरण में है, और पूजा करने के पश्चात भूमिपाल देवता वापस अपने मंदिर स्थान की ओर जाएंगे, और धीरे धीरे उसके बाद सारे मुखौटे निर्धारित पंचायत द्वारा जो निर्धारित व्यक्ति का घर होगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ वर्ष भर उनकी पूजा होगी। अगले साल वैसाखी में फिर वो मुखौटे बाहर आएंगे और रम्माण तक देवता का निवास इसी मंदिर में रहेगा।
अपने खुद को भोगी जा रही है। भूमियाल देवता विदा ले रहे हैं और अब अगले वर्ष तक एक निर्धारित परिवार में मुखौटे और देवता का वास निर्धारित परिवार जिसको पंचायत द्वारा चुना जाएगा वहाँ देवता निवास करेंगे। अगले बार पुनः बैसाखी के दिन देवता इस प्रांगण में ब्रह्मांड तक उपस्थित रहेंगे। तो ब्रह्मांड में सलूर डुगरा गांव से मैं आपका नेमर से बसेरा। तब तक के लिए डगरियो फिर मिलते हैं किसी अन्य यात्रा पर। तब तक के लिए भले रहे।